रिव्यूअर्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का लेक्चर है ये। हम लोग आज करेंगे अपने चैप्टर के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन बाय ब्रिटिशर्स। तो पार्ट 4 में हम लोग आ चुके हैं और उसके बाकी के पार्ट पहले डल चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और बाकी की मॉडर्न हिस्ट्री भी डल चुकी है और मेडवल और एंशिएंट हिस्ट्री भी डल चुकी है। तो इससे पहले, इसको पहले देखने से पहले प्रीवियस वो पहले वीडियोस देख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था कि 70-74 से लेकर 80-57 तक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे एक्सप्लॉइट वगैरह किया। तो किन किन कांडों की वजह से जो हमारी 1857 क्रांति थी फिर वो हो गई थी। तो हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने हमें कैसे कैसे लूटा था या कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया था। तो वो हमने उन देखा था पॉलिटिकली, सोशली, मिलिट्री बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे। और हमने कौन कौन से भी तक पढ़ लिए थे। अभी हमने सब्सिडी अलायंस पढ़ लिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पढ़ लिया था, डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन जुडिशियल लेवल पर देख लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो है क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो कि अफ्रीका के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था वो यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। यानी कि क्या प्रजातीय भेदभाव, यानी कि अब हम गोरे हैं तुम काले हो, तुम काले हो तो तुम नीच हो और ख़राब हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो और सड़ी हो, बदबू आती है तुम्हारे शरीर से इतनी गंदी। भैया एक बात बताइए, हमारे पास पैसे हैं नहीं, नौकरी करें तो भैया पैसे मिलें, नौकरी के लिए चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई आप करने नहीं देते, नौकरी आप करने नहीं देते, पैसा हम आप देते नहीं हैं। भैया हम नहाए कहाँ से? आप कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, तुम जंगली हो। भैया जंगली से इंसान बने तो उसके लिए पढ़ाई भी तो चाहिए, ज्ञान भी तो चाहिए। आप दे कहाँ रहे हैं? आप तो भैया अपना फ़ायदा देख रहे हैं केवल। तो भैया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे और ये कहते थे भैया कि हमें हमें खुदा ने भेजा है और तुम लोगों को सिविलाइज करने के लिए। ये सब उल्टी सीधी बातें करते रहते थे ये। और काले और गोरों के बीच में भेदभाव बहुत ज़्यादा करते थे। इवन कि इन्होंने क्या करवाया था, कोलकाता के अंदर 2 टाउन्स बनवाए थे। एक था ब्लैक टाउन और दूसरा था वाइट टाउन। तो भैया ब्लैक टाउन के अंदर कौन रहते थे? इंडियन रहते थे। और वाइट टाउन के अंदर कौन रहते थे? ब्रिटिशर्स रहते थे। आप खुद सोच के देखिए, अब इनका जो मेंटेलिटी है वो आपको इसी नाम से ही समझ में आ गया होगा कि क्या सीन था वहाँ पे। तो भैया जो गरीब आदमी थे, जो इंडियंस थे, भैया उनके पास पैसा इतना था नहीं। तो भैया बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और कुछ भी नहीं था एक तरीके से कहा जाए तो। और भैया जो अंग्रेज हैं, भैया फिनिश्ड टॉयलेट, बाथरूम, खाने के लिए खाना, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब कुछ भैया ऐसे टाउन बना हुआ था। तो ये सीन हमें देखने को मिल रहा था, कैसे हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ये लोग, बिल्कुल अपने वही काले गोरे के भेद पर। अब भैया तुम काले घोरे का भेद करोगे, लोगों को नीचा दिखाओगे तो भैया बुरा नहीं मानेंगे लोग? क्या भैया विद्रोह नहीं करेंगे तुम्हारे खिलाफ? आदमी हो टोपा हो, मतलब ऐसा लोग कहेंगे। फिर बात आती है सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के बारे में कि इन्होंने कैसे कैसे उसमें हस्तक्षेप किया, यानी कि इंटरफेयर किया। तो भैया अब भले ही चाहे हमारे लिए ये बात अच्छी हो भी, जैसे कि वो सती प्रथा को बैन कराना आज आज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है कि क्योंकि हमारे समय पर ये फॉलो नहीं होता है, पर उस समय के लोग काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे और उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती थी। इस वजह से वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। भैया हमारे लिए चाहे सती प्रथा बैन होना तो ये अच्छा होगा, चाइल्ड मैरिज ये भी हमारे लिए अच्छा होगा कि भैया सही करवा रहे थे वो लोग। और विडो रीमैरिज तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था कि भैया कहीं न कहीं वुमेन्स के लिए तो कोई ना कोई कुछ कर रहा है। तो भैया बाकी सब तो गुप्ता पीरियड से देख रहे थे, भैया इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा था। पर अब कम से कम कोई ना कोई तो अच्छा कर रहा है, कुछ ना कुछ। तो भैया अब अभी के लोग तो ठीक ही ठीक हैं, अभी के लिए पॉलिसीज़ अच्छी लग रही हैं हमें। पर उस समय के लोग काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि कट्टरवादी लोग थे, यानी कि जो अपनी विचारधारा है उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इस वजह से उनके लिए ये क्या था, उनके लिए तो ये इंटरफेरेंस ही था ना कि आप भैया हमारी जो धार्मिक प्रथाएँ हैं आप उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। तो एक-एक करके इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया जो सती प्रथा थी, जैसे सती प्रथा की बात करें तो इसके अंदर हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। सती प्रथा के अंदर होता क्या था कि कोई महिला है तो उसके अगर पति एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको चिता में मरना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भैया सामाजिक तौर पर उसका जो इमोशनल सपोर्ट था वो तो खत्म हो गया, इकोनॉमिक बेसिस पे भी उसका खत्म हो गया। क्योंकि कौन खपा के देगा, कौन समाज में लोगों की गंदी नज़र बन जाएगी। तो वो इसलिए भैया वो क्या कर लेती, सती कर लेती थी अपने आप को। चाइल्ड मैरिजेस की बात करें तो चाइल्ड मैरिज मतलब बचपन में ही विवाह करा देना। भैया तर्क क्या रहता था उनका कि भैया प्यूबर्टी हुई नहीं तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में मन चला जाता है कि हाँ वो उन्हें देखना है, काफ़ी क्यूट लग रही है, काफ़ी क्यूट लग रहा है वो, काफ़ी थोड़ा ये टाइम ही पास कर लेते हैं। ऐसे करके मन ना भटके बच्चों का, तो भैया पहले ही शादी कर लेते हैं, जिम्मेदारी आ जाएगी हाथ में तो अपने आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और तीसरी चीज़ थी हमारी विडो रीमैरिज।
तो विडो रीमैरिज भैया हमारे लिए चाहे जितना भी अच्छा रहे हो कि औरतों के लिए कुछ कर रहे हैं, पर उस समय की सोसाइटी मैंने आपको पहले ही बताया कि इतनी अच्छी एडवांस नहीं थी और इतनी लिबरल नहीं थी उस समय की सोसाइटी। तो भैया उनके लिए तो काफ़ी बेकार चीज़ थी कि जो महिलाएं उनकी दोबारा शादी करवाई जा रही है। तो ये कुछ सामाजिक सुधार हम लोगों ने मतलब इंटरफेरेंस देखा था अंग्रेज़ों का। और तीसरी चीज़ जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ की वो थी क्रिश्चियनिटी को ज़बरदस्ती इम्पोज़ कर दिया। तो भैया अंग्रेज़ों ने इधर पे इंडिया के अंदर ये क्रिश्चियनिटी इम्पोज़ कराई तो कराई क्यों? आप लोग खुद इसके बारे में सोच के देखिए और कमेंट करिए। तो भैया इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी थे इसको इम्पोज़ इसलिए कराया होगा, तो भैया क्योंकि अब भैया उनके धर्म वाले नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग नहीं मानते थे उनकी पॉलिसीज़, मतलब थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही रहता था। तो अंग्रेज़ सोच रहे थे कि भैया अगर हम लोग इन सबको क्रिश्चियन ही बना देंगे तो भैया हमारी पॉलिसीज़ मानने में कोई धर्म दिक्कत नहीं होगी कि ये इनके धर्म अलग-अलग धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई अलग-अलग धर्म के सब समझ में नहीं आता क्या करें? तो भैया इन्होंने सोचा कि कन्वर्ट करा दें, तो भैया इसलिए इन्होंने ईसाई धर्म के जो हम लोग बात करें कि जो मिशनरीज़ होते हैं उन्हें बुलाया गया ज़बरदस्ती और लोगों के धर्म परिवर्तन कराए गए और बहुत भारी मात्रा में कराया गया। इवन कि हम लोग बात करें कि हम लोग हमेशा से यही देखते हैं, जैसे कोई राजा महाराजा आता है तो फिर उसी के धर्म के लोग ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अपना धर्म कन्वर्ट करा लेते हैं, तो भैया पॉपुलेशन में भी राज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये वाला जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है नहीं है, तो वैसे यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये 3 रिफ़ॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े, कि कैसे-कैसे उन्होंने हम पे इम्पोज़ किए थे। तो एक बार थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं जिससे कि हमारी यादें ताज़ा हो जाएँ। सबसे पहले हमने देखा था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे ये लोग। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से वो क्या रहा था, काले-गोरे का भेद कर रहे थे और कोलकाता के अंदर एक कस्बा बनाया था, टाउन बनाया था जिसके अंदर 2 काले और गोरे लोगों के लिए अलग-अलग टाउन थे। काले लोगों के पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी और वहीं गोरे लोगों के पास ख़ास प्रकार की फैसिलिटीज़ जो कि किसी के पास नहीं थी, तो वो उनके पास थी। तो ऐसा सीन हमें देखने को मिल रहा था। फिर हमने देखा कि भैया जो सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करने लगे ये लोग, कि भैया कैसे सती प्रथा को बंद करा दिया, बाल विवाह को बंद करा दिया और विडो रीमैरेज को शार्ट प्रमोट कर दिया। तो भैया उस समय की जो जनता है वो झेल नहीं पा रही थी। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं कि 1829 में जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, मतलब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो भैया इन्होंने क्लेम किया था कि इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को बंद करवा दिया, पर कुछ नहीं कह सकता मैं अब। और चाइल्ड मैरिज की बात की जाए तो चाइल्ड मैरिज तो हम लोग खुद अभी भी इवन की काफ़ी सारे इंडिया के स्टेट्स में चाइल्ड मैरिजेस हमें देखने को मिलती हैं। और ये वाला सीन थोड़ा सही कर दिया था कि जो महिलाएं दोबारा शादी कर लेती। बस यहीं तक हमारा चैप्टर था और बाकी का जो चैप्टर है वो हम लोग अब अपने अगले वीडियो में निकालेंगे। और हम लोग बात करें कि एंशियंट हिस्ट्री, और अगर मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़नी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, तो जाके विजिट कर सकते हैं, तो वहीं से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ।